किसी छोटे से गांव के पास एक सुनसान सड़क थी जहां से एक पुरानी बस हर रात 11 बजे गुजरती थी। इस बस के बारे में कहा जाता था कि इसमें कोई जादुई चुड़ैल रहती है जो यात्रियों को कभी कभी डराती, कभी उनकी मदद करती, लेकिन हमेशा एक सबक सिखाकर जाती। विजय एक युवा पत्रकार अपने अखबार के लिए गांव की अनोखी कहानियां ढूंढ रहा था। जब उसे इस बस के बारे में पता चला तो उसने खुद इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उस रात विजय बस स्टॉप पर पहुंचा। बस बिल्कुल खंडहर जैसी दिखती थी, टूटी फूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे। जैसे ही वह बस में चढ़ा उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। बस में कुछ ही यात्री थे, सभी अजीब तरह से चुप थे। बस जब जंगल के पास पहुंची तो अचानक एक सुंदर महिला काले कपड़ों में बस के अंदर आ गई। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, मानो वह सब कुछ देख रही हो। वह विजय के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम सचमुच सच जानना चाहते हो? विजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि इस बस का रहस्य क्या है। चुड़ैल ने उसे एक कहानी सुनाई। मैं इस बस में इसलिए रहती हूं क्योंकि यह मेरी सजा है। वर्षों पहले मैं एक स्वार्थी इंसान थी। मैंने दूसरों को धोखा दिया और उनके सपनों को चुरा लिया। लेकिन अब मुझे हर रात यात्रियों को उनकी गलती का एहसास कराना पड़ता है। जो सीखते हैं उन्हें मैं नई जिंदगी देती हूँ, लेकिन जो नहीं सीखते उन्हें इस जंगल में हमेशा के लिए छोड़ देती हूँ। चुड़ैल ने विजय से पूछा, तुम क्या सबसे ज्यादा चाहते हो? विजय ने जवाब दिया, सच्चाई और सफलता। चुड़ैल ने उसे 3 विकल्प दिए। एक, वह रास्ता चुने जहां उसे सच्चाई मिलेगी, लेकिन इसके लिए बलिदान करना होगा। 2, वह रास्ता चुने जहां उसे तुरंत सफलता मिलेगी, लेकिन यह स्थायी नहीं होगी। 3, या फिर बस इस जंगल में रह जाए। विजय ने पहला रास्ता चुना। अचानक बस गायब हो गई और वह खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। गुफा में हर जगह डरावने साए थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंततः उसे एक चमचमाता आईना मिला। आईने में उसने देखा कि उसकी लालच, झूठ और डर ने उसे कमजोर बना दिया था। विजय ने चुड़ैल की चुनौती को पार कर लिया। अगली सुबह वह गांव वापस आया। उसने अपनी कहानी के माध्यम से लोगों को यह सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी के बिना सफलता खोखली होती है। चुड़ैल ने विजय को एक नई शुरुआत दी और उसे कहा, तुमने सच्चाई की कीमत समझी, अब यह जिम्मेदारी है कि दूसरों को भी सिखाओ।